आपने मशवरा किया भाई, सफरा एक जगह थी, वहां मशवरा किया कि भाई क्या करें। इन्न फरीकन मिनल मुमिनीन लकारिहून, कुछ लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, हम तो लड़ने नहीं निकले थे, हम तो काफिले के लिए निकले थे, तो हमारे पास तो पूरी तैयारी नहीं है। क्या तैयारी है? पूरे लश्कर में 2 घोड़े, एक जुबैर के पास, एक मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हुमा, और पूरे लश्कर में 8 तलवारें और 70 ऊँटनियां और 8 ज़िरा पोश, बाकी डंडा बरदार। तो या रसूल अल्लाह, अब ये तो बहुत बड़ा लश्कर आ गया है। तो मिक़दाद खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, ला नक़ूलु कमा क़ालत बनु इसराइल इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। या रसूल अल्लाह, हम बनु इसराइल नहीं है कि हम ये कहें मूसा को जैसे उन्होंने कहा था, मूसा तू जा और तेरा रब जाके लड़ो, जब मुल्क पता हो हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे। या रसूल अल्लाह, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपके आगे लड़ेंगे, आपके पीछे लड़ेंगे, आपके दाएं लड़ेंगे, आपके बाएं लड़ेंगे, हमारी लाशों से गुजर कर कोई आप तक पहुंचेगा, उससे पहले कोई आपके पास आ नहीं सकता। बदर के मैदान में अल-उद्वतुल क़ुस्वा और मुसलमान पहुंचे हैं अल-उद्वतुद दुनिया, ये 16 को उधर पहुंचे हैं, और ये मार्च की 13 तारीख और 624 ईस्वी और मार्च की 13 तारीख थी और 17 रमजानुल मुबारक। आपने कहा बोलो भाई क्या करना है, तो अबू बकर ने खड़े होकर यही कहा। आपने कहा बोलो भाई क्या करना है, तो फिर मदीने वालों को ख्याल हुआ शायद अल्लाह का नबी हमसे पूछना चाहता है, जो बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि इस लश्कर में 86 मुहाजिरीन हैं और 313 टोटल हैं। 86 मुहाजिरीन हैं और बाकी सारे के सारे वो अंसार हैं, वो ज्यादा हैं, ये थोड़े हैं। और मुआहदे में ये था कि मदीने में रह के इबादत करेंगे, बाहर का मुआहदा नहीं था। तो साद बिन मुआज खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, लगता है कि या ना युरीद, आप हमसे राय लेना चाहते हैं? तो हमने कहा हाँ। वो कहने के हमारा ख्याल था, हमारे भाई मुहाजिर जो कह रहे हैं वही हमारी राय है, लेकिन अगर आप हमसे अलग राय लेना चाहते हैं तो या रसूल अल्लाह, हम आप पर ईमान लाए और आपको सच्चा जाना, आसमान से उतरी खबरों को सच्चा जाना, आपके हाथों में हाथ दे दिया। फसिल हिबाल मन शिता, जहां जोड़ना है जोड़ दो, वक्ता हिबाल मन शिता, जहां तोड़ना है तोड़ दो, सालिम मन शिता, जहां सुलह करवानी है करवा दो, वहारिब मन शिता, जिससे लड़वाना है लड़वा दो, खुद मिन अम्वालिना मा शिता, जो माल लेना है ले लो, मा अखज़्त मिन अम्वालिना काना अहब्बा इलैना मिम्मा तरकत लना, जो माल आप ले लेंगे वो हमें ज्यादा महबूब है उससे जो आप छोड़ देंगे। मेरे रब की कसम, अब हुक्म दें, अब हुक्म दें, पहाड़ों से कूद जाओ, हम कूद जाएंगे, समंदर में आग लगा दो, छलांग लगा दो, हम छलांग लगाएंगे, आग में जल जाओ, हम सब जल जाएंगे, हमारा बच्चा भी पीछे न हटेगा। आपको यमन तक अपनी ऊँटनियां दौड़ाते चले जाओ, तो हम पीछे मुड़ के उड़ने वाला गुबार भी न देखेंगे, और आपके फरमान पर बरकुल गमा तक अपने ऊँटों को दौड़ाते चले जाएंगे। इन्ना लसबरुन फिल हर्ब व सदखुन हिंदल लिखा, हमने आज तक सीनों पे सिर खाया है, हमने पुष्ट पर कभी जख्म नहीं खाया। आप हमें करवाएं जो करवाना चाहते हैं। तो आपका चेहरा खिल गया। फिर आपने सफ बनाई। अरब में सफ बना के लड़ने का रिवाज नहीं था, हल्ला बोलते थे अल्लाह, तो आपने सफ में बनाई, 313 की सफें बनाई और सब पर से सफ में खड़ा किया। सवाद इब्न गुज़ैया, आपने कहा बस अल्लाह की मदद आ गई, अल्लाह की मदद आ गई। फिर आपने बाकायदा लश्कर बनाया, दाएं तरफ झंडा पकड़ाया जुबैर बिन आवाम के हाथ में, और उनको दाएं तरफ के लश्कर का सरदार बनाया। बाएं तरफ मिक़दाद बिन असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बाएं तरफ वालों का की क़यादत सौंपी, और कैस इब्न सासा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पिछलों की क़यादत सौंपी, और बीच में मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सबसे बड़ा झंडा ये हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की चादर की स्याह, उससे ये बड़ा झंडा बनाया गया था। ये झंडा अल्लाह के रसूल की तरफ से मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उठाया हुआ था। तो इस तरह आपने अपने लश्कर को तरतीब दिया और बदर की तरफ आपने कूच फरमाया। जुमे का दिन आया है, तो आपने सूरज को पीछे रखा, आगे नहीं रखा, ताकि हथियारों की चमक से आंखों में रोशनी पड़कर देखने में तकलीफ ना हो। ये अल्लाह का दिया हुआ इल्म था। आप पहली लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसी सब बंदी है कि सारी दुनिया के जर्नैल हैरान हैं कि ये कैसा इल्म है जो इस मदीने के शाहसवार को दिया जा रहा है। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जरा आगे निकले खड़े थे, तो आपने, आपके हाथ में तीर था, तो आपने पेट में मारा, तो सवार पीछे हटो। तो वो नंगे बदन थे, सिर्फ एक तहमद में लड़ने के लिए आए हुए। तो कहा या रसूल अल्लाह, औजातनी, आपने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, मुझे ये तीर मार के, और आप अदल करने वाले हैं, मुझे बदला दें। तो आपने कहा ले लो बदला। कहा नहीं, मेरा पेट नंगा है, आप अपना पेट नंगा करें ताकि मैं अपना पूरा बदला ले सकूं। तो आपने अपने पेट से कुर्ता हटाया, तो उन्हें तोड़ लगाई और आपको चिमट कर उस जगह पेट को चूमना शुरू कर दिया और रोने लगे। आपने कहा सवाद ही है क्या? कहा या रसूल अल्लाह, पता नहीं कौन मरे कौन जिए, तो मैंने चाहा कि आखिरी चीज ये हो कि मेरा बदन आपके बदन के साथ लग जाए। मैंने सिर्फ ये चाहा, मेरा, और ये शहीद हुए।
ये 14 शुहदा में से सवाद इब्न गुज़ैया भी हैं, ये शुहदा में से हैं। तो आपने सफकंदी की ये अजब जंग, वाह वाह, क्या लोग थे। सामने बाप है, बाप बेटा आमने सामने, उधर अबू हुज़ैफा खड़े हैं, इधर उतबा बाप खड़ा हुआ, उधर अबू हुज़ैफा खड़े, इधर भाई खड़ा हुआ वलीद, इधर अबू हुज़ैफा खड़े, इधर चचा है शैबा, उधर हमजा खड़े हैं, इधर अब्बास खड़ा हुआ, उधर अली खड़े हैं, इधर अकील खड़ा हुआ है, उधर अबू उबैदा बिन जर्राह है और इधर अब्दुल्ला बिन जर्राह, बाप काफिरों की तरफ, बेटा ईमान वालों की तरफ। अबू उबैदा बिन जर्राह अशरा मुबशरा में से हैं, वो आज ईमान का झंडा लेकर खड़े हैं, बाप कुफर का झंडा लेकर खड़ा हुआ है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में हक का झंडा है, अभी अकील मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में वो अहले बातिल के साथ खड़े हुए हैं। उधर हमजा अल्लाह का नाम लेकर खड़े हुए हैं, इधर अब्बास, ये अगरचे अंदर से मुसलमान हो गए थे, इस्लाम दिखाया नहीं था, बताया नहीं था अपना, लेकिन वो बातिल वालों के साथ खड़े हुए। और उधर अबू हुज़ैफा हैं और इधर सारा खानदान, बाप भी खड़ा है, चचा भी खड़ा है, भतीजा भी खड़ा है, इधर हजरत उमर खड़े हैं और सामने आस बिन हिशाम बिन मुगीरा सगा मामू खड़ा हुआ है, इधर तलहा बिन उबैदुल्लाह है, इधर उमैर बिन उस्मान सगा चचा है, इधर अबू बकर सिद्दीक हैं, इधर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर है, इधर मुसअब बिन उमैर है, इधर अबू उज़ैज़ बिन उमैर है, सगे भाई सामने खड़े हुए हैं। इधर उमैर का बेटा अबू अजीज, इधर उमैर का बेटा मुसाब, इधर अबू बकर हक की निशानी, इधर अब्दुर्रहमान कुफर वालों के साथ बातिल की निशानी, इधर अल्लाह का रसूल है और इधर दामाद अबुल आस है और सामने चचा है और सामने चचाजाद भाई है। ये अजब जंग दुनिया में लड़ी गई है, ये अजब तमाशा कायनात ने देखा है। ये क्या मारेगा था। वो उतबा बिन रबीआ बड़े समझदार आदमी थे, बड़े समझदार आदमी थे। उनके पास हकीम इब्न हिज़ाम आए, कहने लगे उतबा मत लड़ो, आगे अपने ही तो हैं, मत लड़ो। ये अबू जहल को उतबा ने कहा मैं तो खुद नहीं लड़ना चाहता, पर इस कमबख्त को समझाओ अबू जहल को, मैं तैयार हूं, मैं वापस हो जाता हूं। तो हकीम बिन हिज़ाम आए अबू जहल के पास, अबल हकम मत लड़ो, सामने अपने खड़े हुए हैं। तू गुस्से में, अब मुझे पता है उतबा क्यों नहीं लड़ना चाहता, कि आगे उसका अपना बेटा जो खड़ा है। अबू जहल ने कहा नहीं, खून की नदियां बहेंगी, खुद जाके हम वापस लौटेंगे। मुझे पता है उतबा कहता है मेरा बेटा ना मारा जाए, बदबख्ती गालिब आई थी। तो फिर उतबा ने कहा, उतबा ने अपने लश्कर को तरतीब दिया, एक झंडा उसने पकड़ाया, अबू अजीज बिन आए हटे। ऊपर का झंडा किसके हाथ में? अबू अजीज। ये कौन है? उमैर का बेटा। और मेरे नबी का झंडा किसके हाथ में है? मुसअब। ये कौन है? उमैर का बेटा। ऊपर का झंडा एक भाई के हाथ में है और हक का झंडा दूसरे भाई के हाथ में है, और दोनों उमैर के बेटे हैं। ये अबू अजीज है, वो मुसअब है। ये अजब जंग। नदर बिन हारिस को दूसरा झंडा, तलहा बिन अबी तलहा को तीसरा झंडा, और 100 घोड़ सवार थे, 600 ज़रापोश थे, 700 ऊंटनियां थीं और 300 उसमें तलवारें थीं। और सालारों पर हारिस बिन हिशाम, घोड़ सवारों का शब्द कायद बनाया हारिस बिन हिशाम, अबू जहल के भाई को। और दाएं तरफ की का सरदार बनाया हारिस बिन उमैर को, और बाएं तरफ का सरदार बनाया अम्र बिन अब्द वद को, और खुद दरमियान में झंडा लेकर खड़ा हुआ। तो सबसे पहला जो खाना पासा वो कुरैश के हक में गया कि हजरत उमर के गुलाम निकले महजा, तो उसको एक मक्की ने निकल के कत्ल किया। तो सारे काफिरों का ओलो हुबल, ओलो हुबल, हुबल जिंदाबाद, हुबल जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। मुसलमानों का उस दिन नारा था या हय्यो या कय्यूम। ये अल्लाह के नबी ने कहा जब तुम गुत्थम गुत्था हो जाओ और पहचान न रहे, क्योंकि मुसलमानों की वर्दी कोई नहीं थी, अपने अपने लिबास में थे, तो मुसलमानों का उस दिन नारा था या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। तो अब दोनों तरफ कुरैशी खून, एक हक के दाई, एक बातिल के दाई, इन्होंने अपनी तरफ से हर एक ने अपनी जवानी के और बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि जमीन आसमान भी नया नजारा देख रहे थे। हज़रत हमजा ने उतबा को कत्ल कर दिया और हज़रत अली ने वलीद को कत्ल कर दिया। शैबा और हमजा टकराए, हज़रत हमजा ने शैबा को कत्ल किया, अली ने वलीद को कत्ल किया, उतबा ने उबैद को तलवार मारी, उनकी टांग यहाँ से कट गई, अलग हो गई, उनका बूदा बाहर निकल आया। तो हज़रत अली और हमजा ने आगे बढ़ के उतबा को भी कत्ल कर दिया और हज़रत उबैद को उठा कर लाए, तो अल्लाह के नबी के सामने रखा। तो उन्होंने अल्लाह के नबी के पांव पकड़ लिए और अपना सर पांव में रख दिया। कहा या रसूल अल्लाह अलस्तु शहीद, क्या मैं शहीद नहीं हुआ हूँ? कहा बला अना अलैका शाहिद, मैं क़यामत के दिन गवाही दूंगा। काफिरों के सीने वो चौड़े हो गए, हौसले बुलंद हो गए। तो उतबा और शैबा और वलीद, ये उतबा शैबा भाई, वलीद उतबा का बेटा, ये तीनों निकले। अबू हुज़ैफा ने बाप को पहचाना, तलवार निकाली और भागे अपने बाप से लड़ने के लिए।
कुर्बान जाओ अल्लाह के रसूल पे। अबू हुज़ैफा वापस आ जाओ, कतर रहमी नहीं कर, वापस आ जाओ। अबू हुज़ैफा को वापस बुला लिया, निकलने नहीं दिया, वरना वो निकले थे बेकरार होके कि मैं जाता हूँ अपने बाप और भाई से लड़ने के लिए। तो उनको वापस बुलाया। अंसार में से औफ, मुअव्वद और अब्दुल्ला बिन रवाहा, ये 3 आदमी निकले। तो क्योंकि लोहे में थे तो उतबा ने कहा कौन लोग हो? कहा हम मदीने वाले। कहा वापस चले जाओ, तुम शरीफ लोग हो, तुमसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, चले जाओ। कहा मोहम्मद आखिर इलैना अब्बाअना, अपनी कौम हमारी तरफ भेज, लोहा लोहे से टक्कर खाता है। तो आपने कहा हमजा उठो अल्लाह उसके रसूल, अली उठो अल्लाह उसके रसूल, उबैद उठो अल्लाह उसके रसूल। उबैद बिन हारिस, ये आपके ताया सबसे बड़ा बेटा अब्दुल मुत्तलिब का हारिस, ये तीनों आए क्योंकि तीनों लोहे में थे। तो उतबा ने पूछा कौन हो? तो मैं हूँ असदुल्लाह व असद रसूलिही हमजा, मैं हूँ अल्लाह उसके रसूल का शेर हमजा। कहा ये कौन है? कहा ये अली। कहा ये कौन है? कहा ये उबैद। कहा अब टक्कर है, अब टक्कर है। दोनों तरफ के लश्कर खड़े हैं और मेरे नबी के हाथ उठे हैं। अजब लड़ाई है। जिनके पास नहीं थे ना हथियार, उन्हें पत्थर इकट्ठे करके रखे हुए, पत्थरों पर ढेर लगा के रखे थे कि ना हाथ में डंडा, ना हाथ में नेज़ा, ना हाथ में तलवार है। तो पत्थर इकट्ठे हुए थे कि जो आएगा मुझ तो पत्थर मारेंगे। तो जो निहत्ते थे उन्होंने पत्थरों के ढेर लगा के रखे हुए और आपने सब बंदी की हुई थी। और कुरैश ने पहले रोब डालने के लिए क्या किया, उन्होंने 100 घोड़सवार चारों तरफ दौड़ाए और उमैर बिन अबी वहब से कहा एक चक्कर लगाओ इनके करीब। तो 100 घोड़सवार एकदम जो दौड़े और मिट्टी और गुबार और घोड़ों के हिनहिनाहट पे रोक पड़ा। तो मेरे नबी ने फरमाया साबित कदम रहो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो कोई अपनी जगह से हिले नहीं जब तक मैं ना कहूं, कदम कोई आगे ना उठाए। और फरमाया कि जब तक कोई करीब ना आए तीर ना चलाना, तीर चलाना जब जद में आए और तुम थोड़े हो वो ज्यादा हैं, तुम्हें घेरे में डालने लगे तो अपने दाएं बाएं तीर अंदाज बैठाए कि तुम तीर मार के घेरा ना बनने देना। जब फासला कम हो जाए फिर नेज़े उठाना, जब गुत्थम गुत्था हो जाए फिर तलवार का आसरा लेना, जरूरत के मुताबिक, और हमले में पहल न करना। हम पहल करने वाले नहीं हैं, मैं हमले में पहल न करना। ये भी 3 सरदार उनके अट्ठे मारे गए कि तो शहीद है। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, आज अगर अबू तालिब जिंदा होते तो उन्हें पता चल जाता तो उनके इस शेर का मैं ज्यादा हकदार हूँ। वनुस्लिमु हत्ता नसरा हौलहु वनज़हल अन अबनाइना वल हलाइल तगत्तुम बबैतिल्लाहि नुज़्ज़ा मुहम्मदा वलम्मा नुतअन हौलहु वनुनाबिली वनुस्लिमु हत्ता नसरा हौलहु वनज़हल अन अबनाइना वल हलाइल। ये अबू तालिब का कसीदा लामिया है, 90 अशआर का कसीदा है, जिसके एक शेर में ये था कि अल्लाह के इस बैत के, इस काबा के रब की कसम, तुम झूठे हो कि हम मोहम्मद की हिफाजत न करेंगे, हम इसके दाएं बाएं लड़ेंगे यहाँ तक कि हमारी लाशें लग जाएंगे और बीवी बच्चों से ये दफन हुए। मैं एक बद्दू को लेकर इनकी कब्र पे गया था, वैसे कोई नहीं वहां जा सकता। वो अपनी याददाश्त अल्लाह मिलाने वाला बदर में मिल गया था, तो वो उसको हम साथ लेकर सड़क, वहां भी सड़क कोई नहीं जाती, वो बड़ी झीप थी एक अरब की, उसने डाल दी खाइयों में। वो ऊपर नीचे होते 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 अंदर जाकर एक जगह, ये है पहला आले रसूल का शहीद उबैदा बिन हारिस। एक मर्तबा आपका वहां से गुजर हुआ तो सारी वादी में खुशबू फैल गई। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये खुशबू कैसी है? क्या तुम्हें नहीं पता उबैद की कब्र यहाँ है, ये वहां से खुशबू है जो फैल रही है। एक हवा का झोंका आया, हज़रत अली ने पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या? कि जिब्रील आ गए 500 फरिश्तों के साथ। फिर दूसरा झोंका आया, या रसूल अल्लाह ये क्या? कि मीकाईल आ गए 500 फरिश्तों के साथ। इस्तस्तगीथून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन वमा जअलहु अल्लाहु इल्ला बुश्रा वलितत्मइन्न बिही क़ुलूबुकुम वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب। ये सारी आयत बदर के मौके पर उतरी हुई हैं। आप कमजोर हैं, थोड़े हैं, ऊपर से अल्लाह को पुकार रहे हैं या अल्लाह मदद फरमा। तो मेरे रब का कुरान आया, डरो नहीं, 1000 फरिश्ते आ गए। 1000 कुरैशी, 1000 फरिश्ते, 1000 काफिर आए, 1000 फरिश्ते आ गए। तो फिर उबैदा बिन सईद बिन आस, ये अरब का पहलवान था, वो चीखता हुआ निकला। जब 3 सरदार कत्ल हो गए तो सारा लोहे में गर्क था, सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी, बाकी सारा लोहा ही लोहा था।
तो हजरत जुबैर जो सीधे हाथ के लश्कर के सरदार और झंडा बरदार थे, उन्हें झंडा गाड़ा और पीर की तरह निकले तेजी के साथ। ये जब हिजरत हबशा ने की थी तो उन्होंने बर्छा चलाना, वो वैशी जिसने हजरत हमजा को शहीद किया था, हबशा का ये पन था, दूर से बर्छी मारना। ये निशाना उन्होंने हबशा में रहते हुए ये उन्होंने उसमें महारत हासिल की थी। तो वो लोहे में गर्क, कोई जगह नहीं सिवाय इन आंखों के। तो जब उन्होंने देखा और तेजी से आए, जब देखा तो कोई जगह वार करने की नहीं है, तो उन्होंने दूर से ही ना बर्छी को लेकर जो मारा है तो सीधा जाकर उसके आंखों में लगी यहाँ और उसके दिमाग के पार निकले, वो चकरा के गिरा। पहले वार में सहाबा ने जोर से तकबीर पढ़ी, तो जो गिरा था उसके सीने पर चढ़कर बर्छी को जो खींचा तो वो टेढ़ी हो गई और निकली। तो बाद में वो बर्छी अल्लाह के नबी ने हजरत जुबैर से मांग ली कि ये मुझे दे दो। बाप ने उनको आपको हदियतन इनायत फरमा दी। फिर वो खुलफा के पास वो बर्छी मुंतकिल होती रही। उसके बाद कुरैश ने आम हमले का हुक्म दे दिया। फिर अल्लाह का नबी सजदे में गिर गया, ए अल्लाह, आज अगर ये हलाक हो गए तो तेरा नाम लेने वाला दुनिया में कोई ना होगा। इतनी बड़ी गवाही किसी के लिए नहीं आई। ये 313 अगर हलाक हो गए तो फिर तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। अजब लड़ाई हो रही है। अब्दुल्ला अपने बेटे को तलाश कर रहा है, अबू उबैदा को तलाश कर रहा है, और अबू उबैदा कोशिश कर रहा है कि बाप से मेरी तलवार न टकराए, बाप से मेरी टक्कर ना हो। लेकिन कब तक? आखिर बाप बेटा आमने सामने हुए हैं और अबू उबैदा ने अपने हाथ से बाप की गर्दन को उड़ा दिया। तो मेरे नबी ने कहा, हर उम्मत का एक अमीन होता है, मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो अपने मामू को ढूंढ रहे हैं और एक बार में उनकी गर्दन उड़ा रहे हैं। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ईमान लाने के बाद अपने बाप से कह रहे हैं, अब्बा, अबू बकर से बदर की लड़ाई में तुम मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, मैं चाहता तुम्हें कत्ल कर देता पर मैंने रोक लिया तलवार। अबू बकर ने कहा, बेटा, अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता तो मेरी तलवार चल जाती, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ता। हाँ, अजब कायनात की कहानी है। खूनी रिश्ते आपस में सिर्फ अल्लाह के लिए टकरा गए हैं। मैं आपको अबू हुज़ैफा सामने वलीद, अबू हुज़ैफा सामने उतबा बाप, अबू हुज़ैफा सामने चचा शैबा, अबू जहल सामने भाई अय्याश इब्न अबी रबिया। इन दोनों की माँ एक है, बाप अलग अलग है। वो बिन हिशाम है, ये बिन अबी रबिया है। अबू जहल सामने भाई अय्याश इब्न अबी रबिया। इधर अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ये आमने सामने। इधर तलहा बिन उबैदुल्लाह और सामने उमैर बिन उस्मान, सगा चचा है। इधर मुसा बिन उमैर, इधर अबू अजीज बिन उमैर, इधर उमर बिन खत्ताब, इधर आस बिन हिशाम बिन मुगीरा, ये इधर अल्लाह का रसूल, इधर अबुल आस, इधर अली, उधर अकील, इधर हमजा, उधर अब्बास। ये अजब कायनात ने नजारा देखा है। फिर मेरे अल्लाह ने फरिश्तों को उतारा। जब फरिश्ते उतरे भागे, सबसे पहला जो मक्के पहुंचा वो हुसैमान बिन हाबिस खुजाई था और उसने आके शोर मचाया, अबुल हकम कत्ल हो गया, कुतुबा कत्ल हो गया, वलीद कत्ल हो गया, शैबा कत्ल हो गया, उबैदा कत्ल हो गया। तो सफ़ान बिन उमैया ये हतीम में बैठा था, कहने लगा ये पागल है, ये पागल हो गया है, ये कैसी बात कर रहा है, इससे पूछो सफ़वान का क्या हुआ ताकि पता चल जाए। तो लोगों ने कहा, सफ़वान का क्या हुआ? तब वो बैठा हुआ है, वो कहाँ था? हाँ, इसके बाप उमैया को मैं कत्ल होते देख कर आ रहा हूँ, इसके भाई उमर को मैं कत्ल होते देख के आ रहा हूँ। फिर तो मदीने में कोहराम मच गया। फिर पीछे अबू सुफियान बिन हारिस ये पहुंचा और उसने कहा कि अबाई हमें ताना न दो, हमें लान तान न करो, वो तो आसमान से कोई लश्कर उतरा था जिन्होंने हमें ताजर मुनी की तरह काट के रख दिया, हमें भागने का ताना न दो। अबू लहब उस वक्त वो पूरी हालत में था, वो पहुंचा। तो जब उसने ये सुना कि ये आसमान जमीन से कुछ उतरा तो हजरत अब्बास के गुलाम राफे, अबू राफे वो वहां बैठे थे, उन्होंने कहा वो जरूर फरिश्ते होंगे। तो अबू लहब ने उसको मारना शुरू किया कि तुम भी ऐसी गलत बातें करते हो। तो उम्मे फजल ने सर पे अबू लहब के लाठी मारी, वो खून आलूदों के पीछे हटा और 3 दिन चीचक में मुब्तला लेके ऐसा मरा कि उसके बेटे भी उसके लाश के करीब न गए। और अल्लाह तबारक व तआला ने लियहक्कल हक्क व युब्तिल बातिल, पहले 14 साल के बाद अल्लाह ने दिखाया कि दावत देने वालों के साथ अल्लाह होता है। जब दावत देने वाले अल्लाह की रजा के साथ और लोगों से कुछ न चाहते हुए अल्लाह का बोलते रहते हैं, तो अल्लाह का गैबी निजाम हरकत में आता है और बेसरो सामान लोग कुल 14 आदमी शहीद हुए। और अल्लाह तबारक व तआला ने सारे बादल का गुरूर खाक में मिला दिया और माले गनीमत अलग। और आपने माले गनीमत में से 2 चीजें पसंद की, एक अबू जहल का ऊंट, अस्कर उसका नाम था, और एक तलवार मुनब्बे बिन हज्जाज की, उसका नाम जुल्फिकार था। ये तलवार फिर आपने खंदक की लड़ाई में हजरत अली को दी, जिससे उन्होंने आमिर बिन अब्द वद को कत्ल किया था। और बाकी आपने माल गनीमत वहां तकसीम किया। 3 दिन आपने वहां क़याम फरमाया, 3 दिन
आय हाय, उतबा की लाश को घसीट के ले जा रहे थे तो उनके बेटे अबू हुज़ैफा का रंग नीला पड़ गया। तो आपकी नजर पड़ी तो आपने कहा, अबू हुज़ैफा, बाप के मरने का गम हो रहा है? क्या नहीं या रसूल, इसका गम नहीं हो रहा। गम यह है कि मेरा बाप बड़ा सरदार था, बड़ा अक्लमंद था, इस्लाम से पता नहीं क्यों महरूम रह गया और आज कुफर पे मर गया, मुझे बाप के कुफर पे मरने का गम। आपने कहा, अबू जहल ढूंढो, किधर है? अबू जहल को ढूंढने निकले अब्दुल्ला बिन मसूद, तो उसकी टांग कटी हुई थी, जख्मी पड़ा था, तो उन्होंने उसकी दाढ़ी को पकड़ा। तो कौन? कहा, मैं अब्दुल्ला बिन मसूद। कहा, अल्लाह ने तुम्हें रुस्वा कर दिया, देख लिया? तो क्या हुआ, अगर मेरी कौम ने मुझे मार दिया तो उसमें रुस्वाई की क्या बात है? इसमें रुस्वाई की क्या बात है? बड़ी अफसोस है कि ये कम्मियों के हाथों में मारा गया, काश्तकारों के हाथों में मारा गया। मदीने वालों को कम्मी कह रहा था, काश्तकार में कम्मियों के हाथों मारा गया। फिर ये अब्दुल्ला बिन मसूद चरवाहे थे और हुज़ली से कहने लगा, अरे चरवाहे के बेटे, तू बहुत बड़े सरदार के सीने पे चढ़ने लगा है, तो ये मेरी तलवार ले, इससे मेरा सर काट और नीचे से काट, ताकि लोगों को पता चले कि बड़े सरदार का सर है, और अपने साथी को जाके बता दे, मैं कल तुमसे जितनी नफरत करता था इस वक्त उससे दुगनी नफरत कर रहा हूँ। ये उस बदबख्त के आखिरी अल्फाज। जब उसका सर काट के सामने लाया गया, आपने कहा, ये मेरी उम्मत का फिरौन है, और ये फिरौन मूसा के फिरौन से शदीद है कि मूसा का फिरौन डूबने पर कहने लगा, मैं कलमा पढ़ता हूँ, लेकिन इस उम्मत के फिरौन ने कहा कि मैं कल की निस्बत आज ज्यादा नफरत करता हूँ। तो शैतान जो सुराका बिन मालिक की शक्ल में था और हारिस का हाथ पकड़ के कह रहा था, ला गालिबा लकुमुल यौमा मिनन नास व इन्नी जारुल लकुम, आज तुम पे कोई गालिब नहीं आ सकता, आज मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। जिब्रील आए 500 फरिश्ते, मिकाईल आए 500 फरिश्ते, तो हारिस का हाथ शैतान ने पकड़ा हुआ और यूं हिलाता हुआ जा रहा था, ऐसे बड़े मूड में था, बड़े मूड में कहने लगा, आज मैं तोड़े नाल, तो परवाह ही कोई नहीं। जब देखा ना जिब्रील मिकाईल, हाथ छुड़ाया और उसकी हवा खारिज हुई और वो हो गया, पहले नु पद लग गए। वो हारिस साहब, कहाँ जा रहे हो? कहा, हुण अपनी फिक्र करो, आ गया तोड़ा सिर वड्डण वाले, हुण अपनी फिक्र करो, इन्नी अरा मा ला तरौन, और यूं भागा और जाकर समंदर में छलांग लगाई और कहेंगे, या अल्लाह, वादा ना भूलनी, इनांदा सिर ले, मेरी जान बचा। रब्बि वअदकल्लज़ी वअदतनी, मेरे मौला वादा ना भूलना, तूने मुझे कहा था, क्या मैं तब तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लिहाजा मैनू कुछ ना आखी, नानू ले जो मर्जी करनी कर। एक पल नहीं गुजरा, 70 मारे गए, 70 पकड़े गए। अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसे आदमी थे? जब वो घोड़े पर बैठते तो पांव जमीन पर, और जब वो आवाज लगाते थे तो 8 मील तक जाती थी। एक दफा एक औरत का हमल था कि 2 गन की आवाज की शिद्दत से, तो वो कैसा आदमी होगा? तो उसको छोटे कद का एक अंसारी साहबी अबुल युस्र, वो मुश्कें हाथ बांध के लेके आ रहा। अब हजरत अब्बास बड़े शर्मिंदा कि हाथी को चूहा पकड़ के लाए, ऐसा कद का तनासब, तो उन्होंने शर्मिंदगी मिटाने के लिए कहा, भतीजे, मुझे इसने नहीं पकड़ा, कोई और था जमीन आसमान के दरमियान जिसने मेरे हाथ बांध दिए। तो अबुल युस्र कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये गलत कह रहा है, मैं नहीं पकड़ा है। तो उसकुत फक़द अय्यदक अल्लाहु बिमलकिन करीम, चुप कर, अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए से तेरी मदद की है।